वेलकम बैक टू माय चैनल डियर रमेश सर। हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ के बारे में और बेसिक मैथ के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग तक बन रहिएगा तो हम आपको सिखाएंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफिनेशन हैं। तो हम देखेंगे कि मैथ के जो क्रियाएँ होती है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले एडिशन सीखेंगे। आप जानते हैं एडिशन तो आप जानते ही हैं। ऐड करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं। नंबर सबके हिसाब पहले 14 ऐसे एडिशन किया जाता है। आप चलेंगे उसको सब्ट्रैक्शन के रूप में, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करने के लिए। यहाँ पर प्लस था, ऐड करने के लिए माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हार्ड लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे ताकि 9605882 बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि मैथ्स उनसे नहीं बनते हैं। कई लोग बनाते हैं, मेरे के साथ नहीं बना पाते हैं, पर कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं। देखिए 0 में से 9 नहीं जा सकता, घट सकता है। तो क्या करते हैं कि क्या बच्चे लोग ना इसको 9 नहीं देते हैं। ये गलतियाँ नहीं कर रही हैं। यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये 0 है तो ये बगल वाले से कैरी मांग लिया, और ये ऑलरेडी 0 है, ये बगल वाले से कैरी मांग लिया, ये इसको 1 दे देगा और ये बन जाएगा कुछ 0 देने के बाद, ठीक है। 10 बनने के बाद फिर ये किसको दे देगा, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9। 10 में से नहीं जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ बचा 0, 0 से 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर सेम क्रिया इसमें होगा, ए से मांगेगा, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर देगा पहले, बनेगा 10, 10 के देने के बाद बनेगा 9 यहाँ पे, 10 में से 5 जाएगा तो 5। यहाँ बचा 9, 9 में से गया तो 1। यहाँ बचा 5, 5 में से हो गया तो 5 में जाएगा 3। ये हटाने की प्रक्रिया, इसको 2 बार रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सीखने के लिए क्या करेंगे, ये हम एक एग्जाम्पल देख के चलते हैं। हमें ये पता है कि आप लोग को आता है, इसको रिविजन करने के लिए बताया आपको। तो 5 किया, 5 से कितना होता है 55, 55 के 5 करें 2 और 6 5 से 30 और 6 5 हर जगह 30। और 6 5 में 30 30 और कैरी 2 था 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब जैसे डिवाइड में एक से ध्यान रखिएगा कि जैसे 96 मिल गया और 10 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के टेबल में देखेंगे कैसे बनाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि 12 96 होता है और यहाँ पर कट करते हैं, फिर 108 उतार देते हैं, 3 उतारते हैं। तो वो क्या करते हैं 9 टाइम में वो 108 लिख करके मैथ ऐसे बना देते हैं, जो कि पूर्ण तक गलत होता है। होता क्या है कि इस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम एक बार में 3 डिजिट उतारेंगे तो जो हम 3 डिजिट उतारेंगे तो डबल जीरो यहाँ बैठाएंगे। अगर हम 2 डिजिट एक बार उतारते हैं तो हम सिंगल जीरो बैठाते हैं। अगर सिंगल डिजिट उतारते हैं तो एक भी जीरो नहीं बैठाते, ठीक है। मतलब कहने मतलब जितना भी डिजिट उतारेंगे उससे एक जीरो कम लगाएंगे। ये हमारा डिवाइड करने का तरीका था, नियम है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब हम कर लेंगे तो क्या होगा आगे। अब तो देख दोस्तों हमने देख लिया है। अब एड ऑफ फ्रैक्शन, एड ऑफ सब्ट्रैक्शन ये सारे होते हैं। तो उससे पहले एलसीएम और हम उससे पहले सिंप्लीफिकेशन करें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, ठीक है, कि मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बोर्ड मास का जो रूल है उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर ये आपको बोर्ड मास नहीं आता तो आप सिंप्लीफिकेशन नहीं बना सकते हैं। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ऑप्शन का होता है, डी फॉर डिवाइड होता है, ठीक है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई होता है, और ए फॉर एडिशन होता है,
इसको सब्ट्रैक्ट होता है। तो जो बोडमास का रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी मैथ में दो साइन हो तो हमें सबसे पहले उसमें देखना कि अगर कोई डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस ऑर्डर में चलेगा, जो है लास्ट में हटाएंगे, ठीक है, इस ऑर्डर में चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बहुत से बच्चों को 2 + 2 / 2 आंसर हमेशा गलती करते हैं। मैंने कई जगह देखा है कि हमेशा बच्चे इसको गलती कर देते हैं। इसको ध्यान रखना कि 2 + 2 / 2 का वैल्यू कितना आएगा। कई बच्चा कहता है कि 2 आएगा, कई बच्चा कहता है कि 3 आएगा, हम कहते हैं कि 3 नहीं आएगा, क्योंकि बोडमास में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस ऑर्डर के अनुसार से पहले डिवाइड होगा, तब जाकर के लास्ट में एड होगा। अगर डिवाइड और एड, जो डिवाइड का साइन है और एड का साइन है, ये दो साइन अगर देखा है तो हम बोडमास के अनुसार से पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को 1 से जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, 2 / 2 - 2 का वैल्यू कितना है। तो यहाँ भी वही करना है, बोडमास के अनुसार से पहले डिवाइड कर लेना है। जैसे पहले दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 - 2 जाएगा तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से बोडमास को हम बनाते हैं। बहुत ईजी है, आसान है, आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम चलेंगे एड ऑफ फ्रैक्शन। एड ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। बेसिकली एलसीएम एंड एचसीएफ तो समझें अच्छे से, व्हाट इज द एलसीएम एंड व्हाट इज द एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो हमसे एड ऑफ फ्रैक्शन, एड ऑफ सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं बनेगा, क्योंकि इसका बड़ा जरूरत होता है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनते हैं। एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम और एचसीएफ। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 4 और 6 का, ठीक है। इसी तरह से 2, 4 और 6 का। तो सोचिए व्हाट इज, पहले तो डिफरेंशियल सोचिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। ये सभी दिए गए, सॉरी, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा। और ये एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो डिवाइड कर देता है, बड़ी संख्या में कर देता है। ये दोनों अंतर यही है, ये डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए, वह छोटी से छोटी एलसीएम बहुत छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक ऐसा नंबर लिखेंगे और छोटा भी होना चाहिए और सभी से डिवाइड होने होना चाहिए। तो आई थिंक इसका जो होगा वो 12 होगा। इससे 12 से देखिए, इससे भी डिवाइड हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा 12, 12 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में इधर लिस्ट नंबर विच इज डिसेबल बाय ऑल गिवन नंबर्स, ये सभी नंबरों से 12 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2 से ए भी डिवाइड होने वाला है, 2 से ए भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से ए। यही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। यही सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। एक तीनों से डिवाइड होने वाला छोटा संख्या होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे क्या बड़ा और कोई बड़ा संख्या नहीं जो डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है 24 हो जाएगा, 36, मतलब 12 के टेबल से पढ़ते रहिए और सारे के सारे से डिवाइड होगा, ठीक है। और 12 जो है वो सबसे छोटा संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। और इसमें क्या कहा गया कि 2 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी नंबर को डिवाइड करता है। 2 के अलावा और भी कोई भी नंबर ले लीजिए, इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे छोटा तो 1 आएगा, और 2 ही जो है वो सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा है, उस सबको डिवाइड करते हैं। इससे बड़ा लीजिए 3 ले लीजिए, 4, 5, किसी से सारे नंबर डिवाइड नहीं होगा। इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। एक डिवाइड हो जाता है, एक डिवाइड करता है, ठीक है। यह होता है। इसको निकालने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 है, तो
तो कई तरीके से निकाला जाता है। अब तो आप ऐसे कर लीजिए 2 4 6, 2 से लगा लीजिए, एक आ जाएगा 2 3, और 2 गुने 3 कर लीजिए, 3 2 6 2 12 हो जाएगा। इसका आएगा ऐसे, या फिर इसको कर दीजिए फैक्टर लिख लीजिए 2 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 1। सामने कौन कौन है, लेकिन इसमें तीनों एक है, एक को लिख लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है उसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो, यहाँ पे 3 है, बाकी ये फिर लिखे हैं 3 में 6 से 12 यहाँ पे। तो एक मतलब फैक्टर मेथड से है और डिवाइड मेथड से इस तरह से बना सकते हैं एलसीएम को। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसी तरह के मैथ्स को सीखने के लिए हमारे वीडियो को बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।